नमस्कार, मैं हूं कल्पना। मैं आज आपको महाभारत की एक कथा सुनाती हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु को कौरव सेनाओं ने चक्रव्यूह के अंदर घेर कर मारा। उस वक्त इतिहास कहता है कि अर्जुन कहीं और युद्ध कर रहे थे। जब अभिमन्यु को मारा गया तो अर्जुन को उतना दुख नहीं हुआ। वीरगति तो वीर प्राप्त करते हैं युद्ध भूमि में, परंतु हुआ क्या कि जब इसको मारा जा रहा था अभिमन्यु को, तो जयद्रथ ने नहीं मारा था, लेकिन अभिमन्यु के मृत शरीर पर जयद्रथ ने लात मारी थी। ये बात अर्जुन को बड़ी चोट पहुंचाई। अर्जुन ने अंजलि में जल लिया और प्रतिज्ञा किया कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारा तो अग्नि समाधि ले लूँगा। और हुआ यूँ कि पूरे पांडव सेना में एक परेशानी, एक डर का भाव छा गया कि क्या होगा अगर नहीं मार पाया। और कौरव सेना में एक हर्षोल्लास की भाव दौड़ने लगी कि यार एक दिन तो इसको बचाना है, बचा लेते हैं। अब इस कहानी में ट्विस्ट देखिए। मैं यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का, प्रकृति की कृपा का, गॉड की कृपा का एक चमत्कारी तरीका, प्रोसेस बताने जा रही हूँ, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं भगवान चीज़ों को। देखिए, दिन भर जयद्रथ को छुपा के रखा गया, बहुत सारी सेनाओं ने घेर के रखा अर्जुन से बचाने के लिए। अब क्या हुआ, शाम होने को था, सूर्य ढलने वाला था। अर्जुन ने कहा था सूर्यास्त से पहले नहीं मार पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, जयद्रथ को नहीं मार पा रहा था अर्जुन, युद्ध करते रहा नहीं मार पाया। अंत में अर्जुन को लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, लड़ने की कोशिश की, सेनाओं को मारते गया, लेकिन कई से कई सेनापतियों ने उसको घेर के रखा हुआ था। अर्जुन आखिरकार नहीं पहुंच पाया और अंत में उसको लगने लगा कि अब शायद मेरे से नहीं होगा। हार मान गया और अग्नि समाधि की तैयारी करने लगा, समाधि बनाने लगा और सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर चुका था, घुटनों के बल वो बैठ चुका था और बड़ा ही हताश था। सारे लोग अग्नि समाधि बना रहे थे। ये देख कौरव सेना भी आ गई और सारी सेनाओं ने, सारे महारथीगण जो थे, दुर्योधन हो गए, कर्ण हो गए, बाकी सारे लोग जो बड़े बड़े धीर वीर थे कौरव सेना में, सारे लोग आ गए थे और देखा कि अर्जुन बड़ा ही बेतहाशा गिरे पड़े हैं घुटने के बल। उनका गांडी बिल्कुल जमीन पर धरा रह गया है। और ऐसे में पांडव भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब तो आप ही सहारा हैं, क्या करें आप बताइए प्रभु, अब क्या होगा। पूरी डर और पूरी घबराहट थी पांडव सेना में। परंतु भगवान कृष्ण जानते हैं कि वो हर काम तब करते हैं जब मनुष्य को लगता है अब नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ तब काम करने लगता है जब आपको लगता है पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, अब शायद नहीं होगा, अब मैं पीछे हट जाता हूँ। उसी वक्त मिरेकल्स होते हैं। अब देखो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बादलों को आदेश दे देते हैं सूर्य को ढक देने का। सूर्यास्त होने वाला ही था, थोड़ा देर में तो होना ही था, लेकिन अभी हुआ नहीं था। अब क्या होता है, बादलों को आदेश हो जाता है, बादल आ जाते हैं पूरे आसमान में। अब क्या है, जैसे बादल छाता है थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है और सूर्य धीरे धीरे बादलों के पास आता है तो छुप जाता है। जैसे ही छुप जाता है सूर्य, कौरवों को लगता है सूर्यास्त हो गया, पांडवों को भी लगता है सूर्यास्त हो गया, सबको लगता है सूर्यास्त हो गया। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कौरव पूरे उछल पड़े खुशी से कि अब तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और मेन जो धुरंधर है पांडव सेना का वो तो चला जाएगा, हमारी जीत पक्की हो जाएगी। अब देखिए मिरेकल भगवान का, थोड़ी देर सूर्य को ढके रखते हैं बादल, उतनी देर में जयद्रथ आ जाते हैं। वहाँ पे जयद्रथ सामने रहता है और सूर्य को बादलों ने ढक के रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद बादल अचानक छट जाते हैं और सूर्य दिखने लगता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ अर्जुन, उठा अपना गांडीव, देखो वो रहा सूर्य और ये देखो जयद्रथ, चलाओ अपना गांडीव और मार डालो जयद्रथ को। अचानक मिरेकल होता है और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, वो जयद्रथ को मार देता है और भगवान
इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि जब भी हारने लगो, जब हताश हो जाओ, थक जाओ मेहनत करके, प्रयास करके, तो भी आशा मत छोड़ना, उस ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखना, प्रकृति पर विश्वास रखना। आपका निश्चय अगर दृढ़ है, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण अगर पूर्ण है उस लक्ष्य के प्रति, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, भले ही लेट हो सकता है, क्योंकि भगवान का अपना स्टाइल है उसको पूरा करने का। प्रकृति की अपनी मैनिफेस्टेशन की तरीका है, अलग अलग तरीके से प्रकृति चीज़ों को पूर्ण करती है। माया बहुत प्रबल है, तो प्रकृति और भगवान, ये जो माया है उसको कब लाएं और कब किसका कहाँ किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन मैदान छोड़ के मत भागना। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहती थी उन लोगों को जो लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, लेकिन कई बार उनको लगता है कि ये नहीं पूरा हो सकता है, बहुत ही असंभावनाएं दिखती हैं और मुश्किलात दिखाई देते हैं, लेकिन बादल छटते हैं दोस्तों, बादल छटते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जयद्रथ को मारने के वक्त अर्जुन के लिए बादल छटा था, आपके लिए भी बादल छटेंगे और मिरेकल होगा। विश्वास रखना प्रभु पर और प्रोसेस पर। ये प्रोसेस जो है ना, नित्य प्रतिदिन अपने गोल को सींचने का जो प्रोसेस है उसको करते रहना। कब किस्मत पलट जाए और प्रकृति खेल खेले और पासा आपके पक्ष में हो जाए, कौन जानता है। थैंक यू सो मच। विश्वास करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, गॉड पे और यूनिवर्स पे, हर कुछ पूर्ण होगा। बस आशा मत छोड़ना, और नेगेटिव अफर्मेशन, नेगेटिव बिलीफ आए तो उसको कट कट कट, कैंसिल बोलना, रिलीज कर देना, क्योंकि जाहिर बात है जब सिचुएशन अपने पक्ष में ना दिखे, अनुकूल ना दिखे, तो नेगेटिविटी आती है। ये शाश्वत सत्य है, इससे कोई नहीं बच पाया है, आप भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन दृढ़ कर लेना अपने विश्वास को। थैंक यू सो मच।